रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड एंड फोर्थ पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्वेश्चन के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ग्राफिकली। तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है, इसको हमने ग्राफिकली सोल्व करना है। और इसको सोल्व करने का तरीक़ेकार क्या है, सबसे पहले हम हमारे पास जो इक्वेशन होती है उसको हम फंक्शन में तब्दील करते हैं, ठीक है। और उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास इक्वेशन होती है उसको हम लेट करते हैं y के इक्वल, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2x² प्लस 13x प्लस 6 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए से वर्टेक्स फाइंड करना होता है, ठीक है। अब वर्टेक्स फाइंड करने का तरीक़ेकार क्या होता है, हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड किस तरह से फॉलो करते थे कि हमारे पास जो भी कांस्टेंट टर्म होती थी उसको दूसरी तरफ लेके जाते थे, फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करते थे। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है। यहाँ पे हम कैसे 1 करते थे, हम इस इक्वेशन को 2 पे डिवाइड कर देते थे। जैसे इधर एक्स स्क्वायर के साथ 2 है, 2 खत्म करने के लिए 2 पे डिवाइड कर दिया। इधर पहले से ही 1 है, इधर 12 था तो 12 पे डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम डिवाइड नहीं करवा सकते, ठीक है, क्योंकि अगर डिवीजन करवाएंगे तो फिर y के नीचे भी 2 आ जाएगा, जो कि हमें नहीं लेकर आना। फिर ऐसे केस में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कैसे कर सकते हैं ताकि इसके ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई किया जा सके। हम ना इन तीनों वैल्यूज़ में से 2 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इधर 2x² है, 2 कॉमन आ गया, इधर बाकी रह जाएगा x²। अब 13 तो 2 पे डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो जब 13 में से 2 कॉमन लेंगे तो इसको हम 13/2 लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से जैसे 13/2 है ना, तो अगर हमने ये 2 कॉमन लिए तो ये 2 से कट होकर दोबारा से यही 13 आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम 13 के नीचे 2 लगा देंगे, साथ आ गया x प्लस 6 में से 2 कॉमन लिए तो 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 है। तो रिमेनिंग कितने रह गए हमारे पास 3, ठीक है। जिससे जो कॉमन लेते हैं उसको उस पर डिवाइड करें तो मालूम हो जाता है बाकी कितने रहेंगे। तो यूँ देखिए पहला स्टेप हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया। फिर अगला काम क्या होता है, जो भी हमारे पास एक्स टर्म होती है उसका हाफ लेके हमने ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ एडिशन करते थे, ठीक है। जो भी हमारे पास वैल्यू आती थी उसको हम दोनों साइड्स पे ऐड करते थे। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमारे पास एक ही साइड है तो इसलिए फिर हम इस टर्म को बरकरार रखने के लिए प्लस भी करते हैं माइनस भी करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू का हाफ लेना है, ठीक है, x² प्लस इस वैल्यू का एक्स वाली वैल्यू का हाफ लेंगे जो कि 13/2। इसका हाफ लेने के लिए इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 1 ज़ा 13 और 2 2 ज़ा आ गया 4। तो क्या आंसर आया 13/4। इसका मतलब 13/4 का जो स्क्वायर है वो हमें ऐड भी करना है इसमें और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो ये वाली टर्म हमारे पास वैसी की वैसी आ गई। इसमें हम एक दफ़ा प्लस करेंगे 13/4 का होल स्क्वायर और एक दफ़ा माइनस करेंगे 13/4 का होल स्क्वायर, और लास्ट में ये वाला हमारा +3 आ गया, ठीक है, इस तरह से। अब इसको अगर हम फर्दर देखें तो यहाँ पे देखें ये 2 हमारे पास वैसे का वैसे ही आ गया। ये जो पहली 3 टर्म्स हैं ये हमारा a² बन गया, फिर ये वाली वैल्यू हमारी 2ab की है और ये जो वैल्यू हमारे पास आई है हाफ लेके ये b² की आ गई है। तो इस तरह ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, a² प्लस b² प्लस 2ab, और इसको क्लोज करें तो आ जाता है a प्लस b होल स्क्वायर। तो इस तरह ये पहली 3 जो टर्म्स हैं वो इस फार्मूला में क्लोज हो जाएंगी a प्लस b होल स्क्वायर में। तो a की जगह हमारे पास क्या है x, तो x आ गया, प्लस b की जगह हमारे पास क्या वैल्यू है, ये 13/4 आ गया, होल के ऊपर आ गया स्क्वायर, तो ये स्क्वायर। तो ये तीनों टर्म्स हमारे पास इस फार्मूला में a² प्लस b² प्लस 2ab a प्लस b होल स्क्वायर में क्लोज हो गई। आगे है माइनस, और ये देखिए 13 के ऊपर स्क्वायर है तो 13 का स्क्वायर लें अगर हम तो 13 का स्क्वायर 169 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इसका स्क्वायर लिया 169 और नीचे 4 का स्क्वायर लेंगे तो 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा, और आगे हमारे पास है +3, वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मज़ीद फर्दर हम लेकर चलें तो ये 2 वैसे का वैसे ही, फिर ये वाली टर्म हमारे पास आ गई x प्लस 13/4 होल स्क्वायर, ठीक है, ये वैसे के वैसे ही माइनस। अब 169 जो है वो 16 पे डिवाइड हो रहा है, इसको डिवाइड करवा देंगे, 169 डिवाइडेड बाय 16 है तो इसको डिवाइड करवाया तो ये आ गया 10.5625, ठीक है। और आगे है हमारे पास +3।
अब इसको मज़ीद हम आगे लेकर चलें तो देखें ये जो हमारे पास दोनों टर्म्स हैं ये सॉल्व हो सकती हैं, ठीक है। तो इनको सॉल्व करवा लेंगे, x प्लस 13/4 होल स्क्वायर, ये टर्म वैसी की वैसी माइनस, इन दोनों को सॉल्व करें जब हम तो माइनस 10.5625, ठीक है, माइनस 10.5625 और इसमें प्लस करने हमने 3, तो ये देखिए आंसर आ जाएगा माइनस 7.5625, ठीक है, ये आंसर आ गया हमारे पास। अब देखें हमारे पास ये जो टर्म है 13/4, इसको भी हम यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे और इसको हम डेसिमल फॉर्म में ले आएंगे, ठीक है। ये 2 आ गया और ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस, अब 13 को 4 पे डिवाइड करवा देंगे, 13 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3.25, इसके होल के ऊपर स्क्वायर आ गया, ठीक है। और आगे ये वाली टर्म वैसी की वैसी आ गई 7.5625, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो 2 हमने स्टार्ट में कॉमन लिया हुआ था, अब ये 2 हमने अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है ताकि इस हमारे पास जो इक्वेशन है उसको हम कंपेयर कर सकें वर्टिक्स को फाइंड करने के लिए। अब 2 को जब हम इस पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई x प्लस 3.25 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और फिर 2 को इस वैल्यू के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 7.5625, ठीक है। तो 2 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया 15.125, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास टर्म्स आ गई, ठीक है। अब देखें ये जो हमारे पास सिचुएशन बन गई है, इसको अब हम कंपेयर करके तो अपनी जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम कंपेयर करेंगे, नाउ कंपेयर इट विद, और जो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन है मैं दोबारा से रिपीट आपको करवा देता हूँ, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के, ठीक है। और इसमें एच और के की जो वैल्यूज होती हैं वो हमारा वर्टिक्स कहलाता है, ठीक है। तो इसको हम कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के के साथ, ठीक है। सो द वर्टिक्स, इससे हमारे पास वर्टिक्स आ जाएगा, सो द वर्टिक्स इज, तो वर्टिक्स क्या आ गया हमारे पास, देखें ये वैल्यू हमारी इसके साथ कंपेयर हो रही है, ये a का कोफिशिएंट आ गया, ठीक है, a की वैल्यू 2, इस तरह x है, x आ गया। अब देखें ये प्लस है ये माइनस है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू आपको समझाना चाहूँ तो देखें ये माइनस एच है, ये प्लस 3.25 है, ठीक है। तो ये माइनस का साइन दरअसल इस वैल्यू के साथ शिफ्ट हो जाता है, इधर आ जाता है, ठीक है। यानी ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही होती है ना, -1 इधर आके डिवाइड होता है -1 और वो इसी के साथ आ जाता है। तो लिहाजा फिर h की वैल्यू क्या आई है, -3.25, ठीक है, -3.25। और फिर हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है इसमें भी देखें ये प्लस के है और ये माइनस है, प्लस के और इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू माइनस में है, ठीक है। तो ये तो सीधा सीधा हमारे पास के माइनस में आ गया, -15.125 है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई, कॉमा के की वैल्यू -15.125, ठीक है। तो यूँ हमने इसके साथ जब इसको कंपेयर किया तो हमारा वर्टिक्स आ गया, एच जो है यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो आप वैसे भी प्लस माइनस करके माइनस और एच की वैल्यू 3.25, इधर भी प्लस माइनस माइनस और के की वैल्यू 15.125। तो इस इक्वेशन के साथ हमने अपनी इस वैल्यू को कंपेयर करके एच और के की वैल्यूज ले ली, ठीक है। ये एच दरअसल हमारा एक्स के एक्सिस पे होता है और के जो है वो वाई एक्सिस पे होता है, ठीक है। पहला काम क्या होता है, हमने वर्टिक्स फाइंड करना होता है, और वर्टिक्स कैसे फाइंड करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला लगा के। और कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे लगता है, सबसे पहले इस वैल्यू को फंक्शन बना के और हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करने के लिए 2 कॉमन ले लिया, जो वैल्यू बाकी आई उसके ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाने के लिए इस वैल्यू का हाफ लेके प्लस बी और माइनस बी, प्लस वाली वैल्यू फार्मूला में क्लोज, माइनस वाली को सोल्व करके सिंप्लीफाई करके तो ये वैल्यू आ गई। फिर ये जो 2 था इसको इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई, अब ये जो 2 है ना ये इस होल वैल्यू के यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा, ये ना तो x के साथ मल्टीप्लाई करेगा ना इसके साथ, क्योंकि इस वैल्यू के साथ ऑलरेडी होल के ऊपर स्क्वायर है, तो ये सिर्फ इस वैल्यू के बाहर यहाँ पे आ जाएगा और इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इसको हम इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो ये x a की जगह 2x वैसे का वैसे ही, प्लस माइनस माइनस h की वैल्यू 3.25 और प्लस माइनस माइनस k की वैल्यू 15.125, ठीक है। अब हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ लेंगे
ठीक है, टेबल ड्रॉ करेंगे और फिर उस टेबल के अकॉर्डिंग जो है वो ग्राफ के ऊपर उन वैल्यूज़ को प्लॉट करेंगे, उससे पैराबोला शेप आएगी। फिर वो पैराबोला शेप हमारे एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करेगी वो हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा। अब हम टेबल्स में मुख्तलिफ वैल्यूज़ यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब हम एक्स की मुख्तलिफ वैल्यूज़ लेके तो वाई की मुख्तलिफ वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। हमारे पास जो फंक्शन है वो है वाई इज़ इक्वल टू 2x² प्लस 13x प्लस 6 प्लस 13x प्लस 6 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो वर्टिक्स आया है जहाँ पे हमारी जो पैराबोला शेप है उसने टर्न लेना है। ये वर्टिक्स वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारी जो शेप है ना वो अपना रुख चेंज करती है, टर्न लेती है ऊपर को, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ये वर्टिक्स के पॉइंट थे जो हमारे पास आए थे 0.25 माइनस 10.13 एग्जाम्पल में, तो यहाँ से इसने टर्न लिया था। इसका मतलब ये जो वर्टिक्स है इसके इस तरफ और इस तरफ, यानी इससे पीछे और इससे आगे वो वैल्यूज़ होती हैं जहाँ पे इसने हमारे इस एक्स एक्सिस को क्रॉस करना होता है और हमारा सॉल्यूशन सेट आना होता है, ठीक है। तो ये जो वर्टिक्स की हमारी एक्स की वैल्यू आई है, ये दरअसल जो एज की वैल्यू थी ये एक्स की वैल्यूज़ होती है, वो क्या आई है -3.25। हमने इससे अंदाज़ा लगाना होता है कि हमने इससे पीछे और इससे आगे वैल्यूज़ लेनी है, ठीक है। अब -3 से पीछे अगर हम जाएं तो -3 से छोटी वैल्यूज़ कौन सी हैं, -4 -5 -6 है, ठीक है, -7 है, ठीक है। तो हम इस तरह से ये वाली वैल्यूज़ ले सकते हैं, -7, इससे -3 से छोटी वैल्यूज़ हैं जो -6 है, फिर -5 है, -4 है, फिर -3, ठीक है, फिर उसके बाद -2, ठीक है। अब ये -2 3 से बड़ी वैल्यू होगी, या -3 से ग्रेटर वैल्यू है -2, ये इधर से -3 से इधर स्मॉलर वैल्यूज़ हमने ले ली हैं, अब इधर ग्रेटर वैल्यू ले लेंगे। -2 से ग्रेटर क्या है -1, -1 के से ग्रेटर क्या है 0, और 0 से ग्रेटर क्या है +1, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने वैल्यूज़ ले ली। प्रीवियस पार्ट्स में क्या था कि हमारे पास पॉजिटिव नंबर से जो भी आ रहे थे, ठीक है, एज की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही थी, तो हम क्या करते थे कि उस पॉजिटिव से कुछ नेगेटिव नंबर ले लेते थे और कुछ पॉजिटिव ले लेते थे उस वर्टिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे भी हमने वर्टिक्स का ये वाला पॉइंट हमने देखा -3 है, तो उससे हमने स्मॉलर वैल्यूज़ ले ली 1 2 3 4 और उससे ग्रेटर वैल्यूज़ ले ली 1 2 3 4, ठीक है। अब इनके अकॉर्डिंग हम जोन सी है वो y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको तरीक़ेकार बताया था मैनुअल वे से कि हम यहाँ पे फंक्शन लिखें, x की वैल्यूज़ को यहाँ फंक्शन में पुट करते करते y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लें। यहाँ मैं आपको डायरेक्ट कैलकुलेटर से करना सिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि दोनों तरह से आपको करना आ जाए। अगर आपके टीचर उसको प्रेफर करें जिस तरह से मैंने मैनुअल वे से करवाया है तो उस तरह आप कर लें। अगर उस तरह करने के बजाय अगर वो कहें कि डायरेक्टली आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं तो आप कैलकुलेटर को भी तरजीह दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फंक्शन में क्या है, स्टार्ट में 2, तो मैंने कैलकुलेटर पे लिख दिया 2, ठीक है। अब सबसे पहले मैं x की वैल्यू -7 लेने लगा हूँ, ठीक है। तो कैलकुलेटर को यहाँ पे ले लेते हैं सामने, ठीक है। आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा, इसके ऊपर यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट्स होंगी इस तरह से, ठीक है। ये ब्रैकेट्स है, सबसे पहले ये 2 आपने लिखा और 2 के साथ x² है, तो x की वैल्यू आपने लगानी है -7, इसको आपने ब्रैकेट में लिखना है -7। फिर यहाँ x की वैल्यू के ऊपर स्केयर है, तो यहाँ ब्रैकेट को क्लोज करके इसके ऊपर यहाँ स्केयर वाला जो बटन होगा कैलकुलेटर पे वो आपने प्रेस कर देना है। तो ये 2x² हो गया, x की वैल्यू -7 पुट कर दी। फिर आगे है फंक्शन में प्लस, तो ये प्लस हमने लगाया। फिर है 13, फिर 13 लिखेंगे। फिर x है, फिर x की वैल्यू को ब्रैकेट में लिखेंगे, वो है -7 लगाया। फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है +6 है, तो लिखेंगे +6 है। तो इस तरह देखें डायरेक्टली आपके पास कैलकुलेट करने से x -7 अगर हम इस फंक्शन में पुट करें तो y की वैल्यू आ जाती है 13, ठीक है। अब उसी तरह आपके पास ये ब्रैकेट लग गई है। अब आपने सिर्फ क्या करना है, इसके अंदर ये वाली चेंजिंग करनी है, ठीक है। 2x² + 13x + 6 ये बन गई है। अब आपने ये कैलकुलेटर को यहाँ पे ले आना करना है और अब आपने -6 पुट करना है ब्रैकेट में। ये ब्रैकेट के अंदर x की जगह -6 पुट कर दिया। फिर आगे वाली ब्रैकेट में x की जगह आप -6 पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ भी x की जगह -6 जो कि अगली वैल्यू पुट कर दी हमने। 2x² x की वैल्यू -6 लगाई, फिर ऊपर स्केयर +13, फिर x की वैल्यू -6 लगाई, फिर आगे ये +6। तो देखिए आंसर क्या आ गया हमारे पास 0,
ठीक है। तो इस तरह कैलकुलेटर से भी डायरेक्टली आंसर आ जाते हैं। आप जिस तरह मैंने पहले 2 पार्ट्स में करवाए उस तरह आप मैनुअल वे से भी इनको कर लें, फिर भी यही आंसर्स आएंगे। दोनों तरह से ठीक है, आप दोनों तरह से कर सकते हैं, ठीक है। कुछ टीचर्स हैं वो उस मेथड को प्रेफर करवाते हैं ताकि मैनुअल वे से एक एक स्टेप बच्चे को करना आ जाए और वैल्यूज़ गलत ना हो, क्योंकि कैलकुलेटर से अक्सर बच्चे जो उनसी है वो मिस्टेक कर जाते हैं। तो इस तरह से जब हम मैनुअल वे से अलग अलग वैल्यूज़ पुट करके करते हैं तो फिर मिस्टेक नहीं होती। इसलिए मैंने फर्स्ट 2 पार्ट्स में आपको वही तरीक़ेकार करवाया था। अब इसमें हम कैलकुलेटर को यूज़ कर रहे हैं। अब 2 है, फिर x की वैल्यू आपने -5, ठीक है, लगाई और -5 के ऊपर स्क्वायर आ गया, फिर उसके बाद +13 आ गया, फिर x है तो x की वैल्यू आपने -5 यहाँ पे पुट की, ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज और फिर आपके पास आ गया +6 है। तो ये देखिए हमारे पास आंसर आ गया -9। तो -5 पुट करने से x की जगह क्या आंसर आ जाता है, y की वैल्यू -9। अब -4 पुट करेंगे, ठीक है, तो इन जगहों पे 4 लगा देंगे, -4 यहाँ भी -4 आ गया x की जगह और इधर भी आ गया x की जगह -4। तो जब x की जगह 2x की जगह हैं, दोनों जगह -4 पुट करें तो वैल्यू आ जाती है -14, ठीक है। अब -3 पुट करेंगे, यहाँ भी x की जगह आ जाएगा -3 और इधर भी आ जाएगा x की जगह -3। तो देखिए -3 पुट करने से y की वैल्यू आ जाती है -15। अब -2 पुट करते हैं, ठीक है, 2x की जगह है जहाँ पे हमें वैल्यूज़ पुट करनी है, एक इस जगह पे, ठीक है, और एक आगे इधर भी हमने -2 पुट कर दिया और इधर भी हम पुट कर देंगे -2, ठीक है। -2 पुट करने से क्या आंसर आ रहा है, -12, ठीक है। तो इस तरह -2 भी हमने पुट कर दिया। उसके बाद अब हमें पुट करना है -1, ठीक है। तो इधर भी हम लिखेंगे -1, दोनों जगहों पे -1 पुट करेंगे, जिधर जिधर x की वैल्यू पुट करनी है, इधर भी -1 इधर भी -1 पुट किया तो ये आंसर आ जाएगा -5, ठीक है। फिर उसके बाद अब हमने 0 पुट करना है, ठीक है, इधर भी x की जगह 0 पुट कर देंगे, ठीक है, और आगे भी 0 पुट कर देंगे, इधर भी 0 लगाया और इधर भी हमने x की जगह 0 लगाया। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 पुट करने से, दो जगहों पे x है, दोनों जगह पे 0 पुट किया तो आंसर आ गया +6। अब 1 पुट करते हैं, इधर भी x की जगह 1 लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे 1 और इधर भी x की जगह 1 लगाएंगे। तो यूँ हमारे पास 1 पुट करने से आंसर आ जाएगा +21, ठीक है। तो यूँ देखें हमारे पास ये टेबल आ गया है, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को और इस वर्टेक्स की वैल्यूज़ को हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ से हमारे x एक्सिस पर जो वैल्यूज़ हैं पैराबोला की वो कट करती हैं, तो वो हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा। यहाँ पे 2 एक्सिस ले लिए, एक x एक्सिस एक y एक्सिस, और यहाँ पे मैंने तमाम साइड्स को जो डिस्टेंस लिया है वो 1 सेंटीमीटर का लिया है, ठीक है। ये हमारा x एक्सिस पॉजिटिव, ये x एक्सिस नेगेटिव, ठीक है, ये y एक्सिस पॉजिटिव और ये नीचे को y एक्सिस नेगेटिव, ठीक है। अब जो मैं x एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर रखा है यूनिट, उसको 1 के इक्वली रख रहा हूँ, यानी 1 यूनिट 1 के इक्वल, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। 1 2 3 4 5 6 7 ये पॉजिटिव साइड और ओरिजिन से इधर को नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8। जबकि y एक्सिस को मैं 1 यूनिट जोन से है ना वो 5 के इक्वल रख रहा हूँ, यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 यूनिट्स है, 5 10 15 20 25 30, ठीक है। और नीचे को -5 -10 -15 फिर -20 और फिर -25, ठीक है। अब ये मैंने ये वाली काउंटिंग क्यों रखी है और ये वाले नंबर्स ही क्यों रखे हैं, क्योंकि आपने देखना है x एक्सिस के जो तमाम नंबर्स हैं वो एटलीस्ट यहाँ पे होना लाजमी है। देखिए x की वैल्यू -7 से लेके +1 तक हैं, वो तमाम नंबर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। y एक्सिस पे 13 15 15 12 ये वाले नंबर्स 21 तक ये नंबर्स मौजूद होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह नेगेटिव में y एक्सिस पर मैंने ये वाले तमाम नंबर्स भी ले लिए हैं। आपने जब भी इस तरह से काउंटिंग लिखनी है तो वो वाले नंबर्स लाजमी ऊपर ग्राफ पे मौजूद होने चाहिए जो कि हमारे टेबल्स में वैल्यूज़ आई होती हैं। अब इन तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पे प्लॉट करते हैं। सबसे पहला नंबर है हमारा x -7 है और y +13 है, ठीक है। ये x -7 और y +13 ये ऊपर आएगा यहाँ पे कहीं, ठीक है। तो इसको प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्केल की मदद से हम इधर से ऊपर को x का -7 ऊपर को जाएंगे, ठीक है,
ये हम x -7 ऊपर को जाएंगे, इधर y का 13 हमने आना है, x -7 y का 13। अब देखें ये हमारा y का 15 है, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा पीछे हम यहाँ पे y का 13 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से, तो ये देखें जहाँ पे दोनों लाइंस ने इंटरसेक्ट किया है ना, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह स्केल की मदद से आप पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर है उसको देखते हैं कौन सा है। तो देखें नेक्स्ट नंबर है हमारे पास x का -7 और y का 6 है। तो ये देखें x का -6 ये है और y 0 इसी लाइन के ऊपर है, ये y की 0 लाइन है, ये y की 5 लाइन है, ये y की 10, तो y की 0 लाइन यही है जिसके ऊपर काउंटिंग लिखी हुई है। तो ये सेकंड पॉइंट आ गया। थर्ड पॉइंट है हमारे पास x -5 है और y -9 है। ये देखेंगे x का -5 और ये y का -9 है, ठीक है। तो ये देखिए x का -5 ये हम नीचे को आ जाएंगे, ठीक है, और y का -9 ये देखेंगे -5 -6 -7 -10 से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे -9 कहीं पे लाई करता है, ठीक है। तो इधर से x -5 y -9 पे आए और यूं हमारे पास ये हमारा अगला पॉइंट हमें मिल गया, ठीक है। अब ये अप्रॉक्सीमेटली होती हैं चीज़ें, ये वैसे एक्यूरेसी के साथ कंप्यूटर पे ही बन सकते हैं और उसी की मदद से जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट वे से जो है ना वो वैल्यूज़ आ सकती हैं। लेकिन चूँकि मैनुअल वे से हम इसको ग्राफ पे भी करें, अगर ग्राफ पेपर पे भी करें तो फिर भी उतनी एक्यूरेसी नहीं आती जितनी कंप्यूटर पे आती है। तो लेकिन आप इस तरह से जैसे हम कर रहे हैं ये करेंगे तो आपको इंशाल्लाह फुल मार्क्स ही मिलेंगे। उसके बाद है x -4 और y है -14। x -4 पे आना है और y -14। आप देखेंगे 15 है तो 15 से एक नंबर थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, वो -14 हो जाएगा। इधर से हम x -4 से नीचे को आ जाएंगे, ठीक है, और इधर से y -14 हम इधर को आ जाएंगे, ठीक है, -15 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। ये -10 -11 -12 -13 और -14। तो यूँ देखें जहाँ पे दोनों वैल्यूज़ हमारी इंटरसेक्ट कर रही हैं, दोनों लाइंस, वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया। उसके बाद मज़ीद आगे चलें, -4 -14 भी हो गया। अब x -3 है और y -15 है, x -3 और y -15 है। तो ये देखेंगे इसके 15 बिल्कुल इसके नीचे है, ये हमारा x -3 हम नीचे को आ जाएंगे, ठीक है, और उधर से -15 हम इधर को लाइन ले आएंगे और यूँ हमें रिक्वायर्ड पॉइंट मिल जाएगा। ये हम x -3 आए और इधर से -15 हम इधर को आ जाएंगे। तो यूँ जहाँ पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं ये वाली, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया, x -3 और y -15, ठीक है। ये y एक्सिस नीचे को है नेगेटिव में। उसके बाद है x -2 और y -12। अब x -2 ये है और y -12 यहाँ पे है, ठीक है। ये देखें -10 और -12 यानी 10 से थोड़ा सा यहाँ पे कह लें, ठीक है। अगेन ये अप्रॉक्सीमेटली होंगी वैल्यूज़ -10 और ये -12। इधर से हम -2 नीचे को आएंगे, ठीक है। ये वाली लाइंस हम रेस कर लेते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हों, ठीक है। ये वाली तमाम लाइंस, ये जितनी भी लाइंस हम लगा रहे हैं दोनों एक्सिस को ट्रैवल करके, ये जस्ट हम अपने रिक्वायर्ड नंबर तक कोशिश कर रहे हैं कि जितना एक्यूरेट तरीके के साथ पहुंचा जा सके, ठीक है, जितना उसके करीब तरीन हम पहुंचा जा सके, इसलिए ये लाइनें लगा के एग्जैक्टली पॉइंट्स को लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इधर से हम x -2 नीचे को आएंगे और इधर से हमने -12 पे आना है, ठीक है। ये हम x -2 से इधर को आए, ठीक है, और y की वैल्यू है -12, तो -12 हम इधर को आएंगे, ठीक है। ये -10 है और ये -10 से नीचे ये हमारा -12 की लाइन, ठीक है, -10 और -12। तो यूँ देखें ये हमारी -2 की लाइन, ये -12 की, तो ये हमारा अगला पॉइंट हमें मिल गया, ठीक हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, तो -2 के बाद x -1 है और y -5 है। x -1 ये है, y -5 ये है, तो ये देखें ये लाइन और ये लाइन, ये यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा x0 और y6 है। x0 यहाँ पे ओरिजिन पे और y6 यहाँ पे, ये 5 से ऊपर, ठीक है, ये y का 6, ठीक है, ये हमारा अगला पॉइंट आ गया। उसके बाद अगला पॉइंट है x1 और y21। x1 ये है और y21 ये है, ये देखें ये 20 और ये इससे ऊपर एक पॉइंट यहाँ पे। इधर से x1 ऊपर से जाएंगे और इधर से 21 इधर को आएंगे, ठीक है। तो हमें एग्जैक्टली पॉइंट का जोन सा है वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो यूँ x1 हम ऊपर को जाएंगे, ये x1 की लाइन,
और ये y की 21 की लाइन, ठीक है। तो ये y की 21 हम इधर को आए तो यूँ हमें ये वो पॉइंट मिल गया जहाँ पे x 1 है और y 21 है, ठीक हो गया। तो इस तरह से ये जितनी भी तमाम लाइंस हमने लगाई हैं इनको हम रेज कर लेते हैं, ठीक है। तो यूँ टेबल के अकॉर्डिंग जितनी वैल्यूज़ थी वो हमने ले ली। अब वर्टिक्स के जो पॉइंट थे उनको हम यहाँ पे लोकेट करते हैं, ठीक है। तो फिर इन तमाम पॉइंट्स को मिलाएंगे और उससे हमें सोल्यूशन सेट मिल जाएगा, ठीक है। और हमारी ये पैराबोला शेप बन जाएगी। यहाँ भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव था, इसलिए ये इस तरह से ऊपर को अपवर्ड शेप बनेगी, ठीक है। तो ये देखें वर्टिक्स के पॉइंट क्या हैं, अब उनको लोकेट करते हैं। एच जो है वो एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और के जो है वो वाई को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या है -3.25, ये देखें ये -3 है और -3 से इधर को हमने मूव करना है क्योंकि ये इधर को लाइन जा रही है, -3.25 है। तो हम इधर को आएंगे -3.25 यानी बिल्कुल -3 के बिल्कुल करीब है। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। यहाँ से हम नीचे को आएंगे और इधर से हमने वाई पे आना है -15.125 पे। -15.125 का मतलब है -15 से नीचे हमने थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो यूँ देखें ये हमारे वर्टिक्स के पॉइंट इससे हमें मिल जाएंगे, इनको लोकेट करते हैं, ठीक है। तो इधर से हम -3.25 है उसके लिए नीचे को आएंगे यहाँ पे, ठीक है। ऐसे नीचे को आए और इधर से हम 15.25 पे जोन से ना वो इधर को आएंगे, ठीक है, ऐसे। तो ये देखें ये बिल्कुल यहीं पे कहीं पे पॉइंट है ये वाला, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये कर्व इधर से मूव हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखें वर्टिक्स के पॉइंट भी हमें मिल गए और बाकी भी सारे पॉइंट्स मिल गए हैं, ठीक है। और अब हम इन तमाम पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करके तो अपना जो सोल्यूशन सेट है वो फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब इन तमाम पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अब ये जो ज्वाइनिंग हम करते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन में ये फ्री हैंड होती है। ये देखें ये पहला पॉइंट था हमारा, इसको हमने इसके साथ ज्वाइन करना है तो इस तरह ये फ्री हैंड, इसको हम स्केल यूज़ नहीं करते इसमें। फिर इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे, फिर इसको आगे वाले के साथ ज्वाइन करेंगे, ठीक है। फिर इसको ये वर्टिक्स वाले पॉइंट के साथ, ठीक है। फिर यहाँ से कर्व जो है वो मूव करेगी वर्टिक्स से इधर को, ठीक है, इधर, और फिर ये हमारी शेप यहाँ पे जाएगी और फिर इस पॉइंट से हम अगले पॉइंट पे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको हम इस पॉइंट पे लेके आएंगे, ठीक है, यहाँ पे। फिर इसके बाद ये हमारा लास्ट पॉइंट, इसके साथ इसको ज्वाइन कर देंगे। अब ये इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ लेने का जोन है ना वो दरअसल मकसद ये होता है कि हमारी जो शेप है वो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ करेक्ट वे से बन जाए। ये ज़्यादा पॉइंट्स हम इसलिए लेते हैं। अब देखें एक्स एक्सिस के ऊपर इस पैराबोला शेप ने 2 पॉइंट्स पे कट किया है, एक इस पॉइंट पे एक इस पॉइंट पे, ठीक है। ये देखें ये हमारा 0 है ओरिजिन से और ये -1 है। तो 0 और -1 के जो दरमियान में हमारा पॉइंट आ रहा है वो क्या बनता है, -0.5 बनता है, ठीक है। ये -0, ठीक है, ये 0 से इधर को जा रहे हैं ना तो नेगेटिव साइड हो गई और ये 0 और -1 के दरमियान है तो 0 और -1 का हाफ क्या होता है 0.5। तो एक आ गया हमारे पास -0.5 पॉइंट, ठीक है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है -6। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा, ठीक है। हमने प्रीवियस लेक्चर में अंडरस्टैंड किया था कि जहाँ पे हमारी ये पैराबोला शेप एक्स एक्सिस को जहाँ से कट करती है वो हमारा सोल्यूशन सेट कहलाती है। ये आ गई -6 वैल्यू और ये आ गई -0.5, ठीक है। अब इसका ना एक और तरीक़ेकार भी मैं एक्स्ट्रा टिप आपको देने लगा हूँ, ठीक है, कि इसका एक और वे भी है इन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने का, ये सॉल्यूशन सेट को आइडेंटिफाई करने का कि आया कि ये किन पॉइंट्स पे कट करता है एक्स एक्सिस को। उसका तरीक़ेकार क्या होता है कि आपके पास जो भी इक्वेशन होती है ना, जैसे ये इक्वेशन है, मैं इसको आगे वाले रफ पेज पे ये रफ वर्क आपको करवाने लगा हूँ। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये वैसे मैं आपको बताने लगा हूँ कि आप अगर जानना चाहें कि ये जो आपने पैराबोला शेप की मदद से ये जो कट किए हैं पॉइंट्स जहाँ से, क्या वाकई यही वो पॉइंट हैं जो कि हमारे सॉल्यूशन सेट के हैं, तो उसको जानने का तरीक़ेकार क्या होता है कि आपके पास ये जो इक्वेशन होती है 2x², जो भी इक्वेशन दी होती है 2x² + 13x + 6 = 0, इसको ना आप किसी भी मेथड के साथ सोल्व कर लें। जैसे हमने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था, हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ा था, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला, इन 3 मेथड से ना किसी भी एक मेथड से इसको सॉल्व करके ना एक्स की वैल्यूज़ फाइंड कर लें। वो जो एक्स की वैल्यूज़ आएंगी ना वो इसका सोल्यूशन सेट होगा।
अब हम ना फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करके ना तो वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारे ये जो x की वैल्यूज़ आई ये बिल्कुल यही आती हैं भला। अब देखिए फैक्टराइजेशन मेथड क्या था, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो 2 6 आर 12x स्क्वायर। अब दरमियान में क्या है 13x। अब दो नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करें तो 12 आए प्लस माइनस करें 13 आए। वो कौन से नंबर है 12 1 ज़ा 12 और 12 में 1 प्लस करें तो 13 हो जाता है। तो ये दो पेयर हमारे पास बन गए, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू हमने वैसी की वैसी लिखी। ठीक है, अब इधर से देखिए क्या कॉमन है 2x स्क्वायर और 12 में से 2x कॉमन है, इधर क्या रह जाएगा x। 12 से 2 कॉमन लिए बाकी 6 रह गया, x कॉमन ले लिया हुआ है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 कॉमन ले लिया, इधर आ गया x प्लस 6, इधर आ गया 0। अब देखिए x प्लस 6 x प्लस दोनों में कॉमन, x प्लस 6 कॉमन आ गया, बाकी वैल्यू आ गई 2x प्लस 1। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसको भी 0 के इक्वल रखा, इसको भी 0 के इक्वल रखा। ठीक है, तो यूँ देखें प्लस 6 इधर जाके -6 और प्लस 1 इधर आके -1 और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड। और जब 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 2 ये हमारे पास आ जाएगा 0.5। तो ये देखें -0.5। तो हमारा सोल्यूशन सेट देखें यही आया हुआ है -6 और -0.5। ये देखें -6 और -0.5। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं अपना रफ वर्क करके कि ऐसे कौन से पॉइंट है जहाँ पे हमारी ये जो पैराबोला शेप है ना वो एक्स एक्सिस पे कट करेगी। ठीक है, उससे आपको ना ये वाला पॉइंट भी मिल जाएंगे और वर्टेक्स का तो तरीक़ेकार आपको समझ आ ही गया है। ठीक है, तो अगेन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के और भी तरीके हैं, लेकिन बुक वाले ने ये वाला चूँकि मेथड यूज़ किया हुआ है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, वर्टेक्स फाइंड करके फिर इस तरह टेबल ड्रॉ करके फिर शेप बना के और शेप की मदद से पॉइंट्स को फाइंड करने का कि कहाँ पे ये दो पॉइंट ऐसे हैं एक्स एक्सिस पे जो कि कट करते हैं, तो उनको सोल्यूशन सेट वो कंसीडर कर रहा है। तो हम भी उसी वे से इसको सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हमने वर्टेक्स फाइंड किया, वर्टेक्स के बाद हमने वर्टेक्स का जो एक्स एक्सिस का पॉइंट था यानी एज की वैल्यू, उसकी मदद से हमने आइडेंटिफाई किया कि ये अगर यहाँ पे आ रहा है तो फिर इस पॉइंट से इधर और इस पॉइंट से आगे वैल्यूज़ लेंगे। तो ये वाली -7 से लेके +1 तक हमने वैल्यूज़ ली हैं एक्स की, उसकी वजह से वाई की वैल्यूज़ आई, उनको हमने ग्राफ पे प्लॉट किया, पॉइंट्स को जॉइन किया, वर्टेक्स का पॉइंट लिया। तो यूँ हमारे पॉइंट्स दो जगह से एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया उन्होंने, तो वो हमारा आ गया सोल्यूशन सेट। रहीम पार्ट नंबर 4 है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो इस पर भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम इसको लेट कर लेंगे y की इक्वल, तो वैल्यू आ जाएगी 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 27। ठीक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर अब इसके ऊपर लगाना है ताकि वर्टेक्स फाइंड कर सकें। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला लगाने के लिए हमें एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट 1 करना होता है। यहाँ पे 4 है तो मैंने प्रीवियस पार्ट में बताया डिवाइड नहीं करना, क्योंकि डिवाइड करना हो तो फिर दोनों साइड को किया जाता है। यहाँ पे हमें इधर से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करना है, तो 4 है एक्स स्क्वायर के साथ उसको कॉमन ले लेंगे, इधर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। जब 12 से 4 कॉमन लेंगे तो 12 को 4 पे डिवाइड करें, 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, तो रिमेनिंग 3 रह जाएंगे। 27 4 पे डिवाइड नहीं होता तो इसलिए 27 के नीचे डिवाइड में 4 लगा देंगे। इसका मतलब यही है कि 27 से 4 कॉमन लिया गया है। ठीक हो गया, अब ये हमारे पास वैल्यू है, इसके ऊपर हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला लगाना है। और ये दो टर्म्स हमारे पास मौजूद हैं, ए स्क्वायर की और प्लस 2ab की, हमें बी स्क्वायर रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इस बी स्क्वायर को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो एक्स वाली वैल्यू होती है इसका हाफ लेते हैं। तो इसका हाफ लेंगे यानी इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 ज़ा 3 डिवाइड में आ गया 2। अब ये जो 3/2 आता है हाफ लेने से आंसर आता है, उसका स्क्वायर हम इसमें एक दफ़ा ऐड करते हैं। ठीक है, और एक दफ़ा सेपरेट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक दफ़ा प्लस 3/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और एक दफ़ा -3/2 का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। और आगे ये वाली वैल्यू -27/4 वैसी की वैसे ही आ जाएगी। ठीक हो गया, अब देखेंगे जो हमारे पास ये 3 टर्म्स हैं, ये ए स्क्वायर बन गया, ये वैल्यू बी स्क्वायर बन गई और ये दरमियान वाली वैल्यू 2ab बन गई। तो यहाँ x के साथ जो सा भी साइन होता है ना, ये उस फार्मूला में क्लोज हो जाती हैं। x के साथ प्लस हो तो प्लस का फार्मूला क्लोज हो जाता है और माइनस हो तो माइनस का फार्मूला क्लोज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे प्लस है दरमियान में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको इस फॉर्म से जब इस फॉर्म में क्लोज करेंगे, ए की जगह हमारे पास x है प्लस बी की जगह क्या है 3/2 आ गया और होल के ऊपर आ गया स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए ये माइनस आ गया, इधर ये 3 का स्क्वायर लेंगे 9 और इधर ये 2 का स्क्वायर लेंगे 2 2 ज़ा 4 और आगे -27/4 वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है, अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं वर्टेक्स फाइंड करने के लिए।
y आ गया, वैसे का वैसे ही 4 आ गया, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे ये x प्लस 3 को 2 पे यहाँ पे आप डिवाइड भी कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। ये अब देखिए ये दोनों टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, इनको यहाँ पे आप एलसीएम की वजह से भी सोल्व कर सकते हैं और वैसे भी आप डिवाइड करके भी सोल्व कर सकते हैं। 9 को 4 पे डिवाइड किया 2.25 आ गया, फिर -27 को डिवाइड कर देंगे 4 पे तो आ जाएगा 6.75, ठीक है। और अब देखें नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 4, और अब जोन सा है वो हम क्या करेंगे, इस 3 को 2 पे डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 3 डिवाइडेड बाई 2 ये हमारे पास आ गया 1.5 और इसके ऊपर आ गया स्केयर। अब ये दोनों वैल्यूज़ को सोल्व कर लेते हैं, दोनों वैल्यूज़ माइनस में है, -2.25 और -6.75, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया -9, ठीक है। अब हमें क्या, ये जो 4 है ये हमें इस 4 के साथ ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। तो 4 को जब x प्लस 1.25 के 1.5 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इस वैल्यू के साथ आ जाएगा, x प्लस 1.5 इसके साथ आ गया, और 4 को 9 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 9 आर 36 है। अब ये वो सिचुएशन बनी है जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं अपनी इक्वेशन के साथ, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे नाउ कंपेयर इट यानी इसको विद, और हमारे पास इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस k, इसके साथ कंपेयर करेंगे। सो द वर्टेक्स इज, तो हमें वर्टेक्स मिल जाएगा। तो वर्टेक्स क्या होते हैं, हमारे पास ये जो x माइनस के साथ x के साथ वैल्यू होती है वो h की होती है, और जो आगे वैल्यू होती है वो k की होती है, ठीक है। ये h है और ये k है, ठीक है। साइंस मैंने आपको बताई है, आप साइंस को मल्टीप्लाई भी करवा के लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये दरअसल इस तरह से होता है, माइनस एच ये इक्वल आता है किसके, +1.5 के, ठीक है। तो ये माइनस का साइन इसके साथ आ जाता है, तो इस तरह एच की वैल्यू आ जाएगी -1.5, ठीक है, कॉमा। अब के देखें यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो इसी तरह प्लस के इक्वल आ जाता है किसके, -36 के, ठीक है। तो के की वैल्यू माइनस में आ गई और एच की वैल्यू भी माइनस में आ गई, तो ये हमारा वर्टेक्स आ गया -1.5 कॉमा -36 है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि इस वर्टेक्स की ये जो वैल्यू है, पहली ये एच है, ये के है, ये जो एच है ये हमारा दरअसल एक्स एक्सिस पे आता है, ठीक है। तो ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और ये वाई एक्सिस पे आता है, तो ये y को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो हमने इस वर्टेक्स की जो x वैल्यूज़ होती है इसके अकॉर्डिंग अब हमने x की कुछ वैल्यूज़ लेनी है और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, फिर उसकी मदद से हमने टेबल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फंक्शन लिख लेंगे, फंक्शन है हमारा y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 27, ये हमने फंक्शन लिख लिया। अब हम खुद से कुछ x की वैल्यूज़ लेंगे और उसकी मदद से y की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। जिस तरह प्रीवियस पार्ट में हमने वर्टेक्स की वैल्यू देखते हुए हमने x की वैल्यूज़ कुछ उससे छोटी वैल्यूज़ ली, कुछ उससे बड़ी वैल्यूज़ ली। अब ये है -1.5, यानी -1.5 से जो छोटी वैल्यूज़ हैं वो हम ले लेंगे, ठीक है। यानी -5 ले लेंगे, -4 ले लेंगे, -3 ले लेंगे, -2 ले लेंगे, -1 ले लेंगे, ठीक है। ये -1.5 से हमने छोटी वैल्यूज़ ली हैं, -2, -3, -4। अब इससे बड़ी वैल्यूज़ ले लेंगे, ठीक है। -1 के बाद 0 आ जाएगा, फिर पॉजिटिव साइड को जाएं तो 1 और 2 और आगे भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ लें उतना वो बेहतर जोन सी पैराबोला शेप है वो बन जाती है। अब इन x की वैल्यूज़ को इस फंक्शन के अंदर पुट करते हुए हम y की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे, ठीक है। अगेन कैलकुलेटर की मदद से ही इसको कर लेते हैं प्रीवियस पार्ट की तरह। तो यहाँ पे सबसे पहले इस फंक्शन को हम लिखेंगे, 4 है, 4 लगाया, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर है एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू कौन सी लगाएंगे, पहले वाली -5, ब्रैकेट क्लोज की, x के ऊपर स्क्वायर है, ये स्क्वायर डाला, फिर उसके बाद प्लस है, प्लस लगाया, फिर 12 है 12, फिर x है, फिर x की वैल्यू -5 पुट की, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दी, ठीक है। फिर आगे है -27, तो आ गया -27। तो ये देखें x -5 लेने से y क्या आ रहा है, प्लस का 13 आ रहा है, ठीक है। अब x -4 पुट करेंगे, यहाँ पे भी -4 और इधर भी -4, ठीक है। दो जगह पे x है तो दोनों जगह पे x की वैल्यू -4 जब हम पुट की तो y की वैल्यू आ गई -11, ठीक है। ये 4x स्क्वायर है प्लस 12x है -27 है। फिर उसके बाद आप -3 पुट करेंगे, यहाँ पे भी हमारे पास इस जगह पे भी x की वैल्यू -3 आ जाएगी, ठीक है।
और आगे भी -3 हम पुट कर देंगे, यहाँ पे भी -3 आ गया, ठीक है, और इधर भी हमारे पास आ जाएगा -3। -4 के बाद -3 जब पुट करेंगे, x की वैल्यू -3 जब पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -27 आ जाएगी, ठीक है। अब -2 पुट करेंगे, इधर भी -2 पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी आ गया -2 और इधर भी हमारे पास आ जाएगा -2। तो -2 पुट करने से ये वैल्यू आ रही है -35, ठीक है। उसके बाद अब -1 पुट करेंगे, x की जगह, दो जगह पे x है तो दोनों जगह पे x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ये दोबारा से लिख लेता हूँ, 4 है, 4 लगाया, फिर है x है, x की वैल्यू -1, ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे -1 और इसके ऊपर स्केयर है, स्केयर लगा लिया, फिर है प्लस आ गया, फिर है 12 आ गया, फिर है x दोबारा से, और x की वैल्यू आप -1 लगा लेंगे, ये -1 लगाया, ब्रैकेट क्लोज की, फिर आगे -27, ये आ गया -27। तो दो जगह पे x था, दोनों जगह पे x की वैल्यू -1 पुट की, ऊपर स्केयर वैसे का वैसे बाकी वैल्यूज़, तो -1 पुट करने से भी क्या आ रहा है, -35। अब 0 पुट करेंगे, ठीक है, दोनों जगह पे, दो जगह पे x है तो दोनों जगह पे 0 पुट कर देंगे, इधर भी हमारे पास आ जाएगा 0 और इधर भी हमारे पास आ जाएगा 0। तो दोनों जगह पे हमने 0 पुट किया, तो 0 पुट करने से वैल्यू आ गई y की -27। अब 1 पुट करेंगे, इधर भी 1 पुट करेंगे, x की इस जगह पे भी, ठीक है, 1 पुट किया यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। तो 1 पुट करने से x1 पुट करने से y क्या आ गया, -11। अब x2 पुट करते हैं, ठीक है, इधर भी x की जगह प्लस का 2 पुट किया, इधर भी x की जगह प्लस का 2 पुट किया, तो x2 पुट करने से y की वैल्यू प्लस में आ गई 13, ठीक है। अब ये जो हमारे पास पेयर्स आए हैं, इन पेयर्स को हम ग्राफ पे लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो एक्सिस लिए हैं, एक x एक्सिस और x नेगेटिव, ठीक है, और ऊपर y एक्सिस पॉजिटिव, नीचे y एक्सिस नेगेटिव, ठीक हो गया। अब देखें, हमने ये वाली जो तमाम वैल्यूज़ है ना, ये एटलीस्ट यहाँ पे लाजमी होनी चाहिए। अब देखिए x की वैल्यू -5 से लेके +2 तक है, तो ये x एक्सिस, ये ओरिजिन है और ये हमारा x एक्सिस है, तो ओरिजिन से इस तरफ को x की पॉजिटिव वैल्यूज़ आ गई 1 2 3 4 5 6 7, और ओरिजिन से इधर को x की नेगेटिव वैल्यूज़ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक हो गया। x की नेगेटिव भी वैल्यूज़ आ गई, पॉजिटिव भी आ गई। y की वैल्यूज़ देखिए, हाईएस्ट वैल्यू 35 है, इसका मतलब 35 तक नंबर्स नेगेटिव में होने चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x एक्सिस पे हमने 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट का रखा ना, तो y एक्सिस पर हम 1 यूनिट 5 का रख लेते हैं। ये y एक्सिस को नीचे को नेगेटिव -5 -10 -15 5 का गैप रख रहे हैं, ठीक है। -15 के बाद -20 -25 -30 -35 और -40, ठीक है, और -45, ठीक है। जब आपने ये वैल्यूज़ लेनी है तो आपने ये वर्टिक्स की वैल्यू का भी ध्यान रखना होता है, ठीक है। जो हमारी वर्टिक्स की वैल्यू आई है y के, वो -36 है, तो वो नंबर भी यहाँ पे मौजूद होना ज़रूरी है, ठीक है। इसी तरह से x की वैल्यू जो सी है, यानी h की वैल्यू -1.5 है, तो वो भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है -1.5, ठीक है। ऊपर को इस तरह y एक्सिस, नीचे को नेगेटिव, ऊपर को पॉजिटिव, 5 का गैप रखा है, ठीक है। तो ऊपर को भी 5 का होगा, 5 10 15 20 25 30, ठीक है। अब हम अपनी तमाम वैल्यूज़ को जो टेबल में है, पहले उनको इस पे उतारते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, लोकेट करते हैं, ठीक है, स्केल की मदद से, और फिर हम जो है वो अपने वर्टेक्स की वैल्यू को लेके कर्व का पता करते हैं, और फिर हम जो है ना वो पैराबोला शेप ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है x-5 और y का 13, x-5 ये है और y का प्लस का 13 ऊपर है, ठीक है। तो ये देखें, x का -5 ये हमारे पास आ गया, और y का 13 ये देखिए 10 15 है, तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास 10, और इसका हाफ कर देंगे तो हमारे पास वो 12.5 हो जाएगा, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा ऊपर कह लें, यहाँ पे हम ऑलमोस्ट इसको कंसीडर कर लेते हैं। इधर से हम x का -5 ऊपर को जाएंगे और उधर से y का प्लस का 13 हम इधर को आएंगे, ठीक है। 15 से थोड़ा सा नीचे जोन है ना वो हमने 13 कंसीडर कर लिया। तो इस तरह से देखें, ये हमें जोन है ना वो पॉइंट मिल गया जहाँ पे ये दोनों पॉइंट लाई कर रहे हैं, ठीक है।
बाद में आप इन लाइंस को रेज कर सकते हैं, ठीक है। इनका मकसद सिर्फ अपने एग्जैक्ट पॉइंट तक पहुंचना है, ठीक हो गया। फिर अब अगला पॉइंट देखें, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारे पास वो है x-4 और y का -11। अब x-4 ये है और y का -11 ये 10 और ये -11, ठीक है, नीचे को, ठीक है, ये नीचे को चलेगा 10, 11, 12, 13, 14। तो ये y का -11 ये x का -4 ये है। तो x-4 हम इधर को आएंगे और y का -11 हम इधर को आएंगे, ठीक है। 10 से थोड़ा सा नीचे हम इसको कंसीडर कर लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली, तकरीबन, ऑलमोस्ट। तो ये जहाँ पे देखें, जहाँ पे दोनों लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, ये हमारा अगला पॉइंट आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को लोकेट करते हैं, -4 -11 हो गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद है x-3 और y है -27 है। x-3 है, y -27, देखें ये 25, ये 30, तो ये ऑलमोस्ट हमारा -27 है, ठीक है। तो x-3 हम नीचे को आएंगे, ठीक है, और उधर से 27 हम इस तरफ को लेके आएंगे, तो यूँ हमें पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। ये -3 आए और ये 25 और ये 27, ठीक है। तो यूँ देखें जहाँ पे दोनों लाइंस ने इंटरसेक्ट किया है, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये वाला भी हो गया -3 वाला। अब -2 और -35, ये देखिए ये -2 है और ये है -35, ठीक है। तो इधर से हम -2 नीचे को आएंगे, ठीक है, और ये हमारा -35, ठीक है। तो ये देखें ये हमें यहाँ पे पॉइंट मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला पॉइंट भी आ गया, x-2 और y -35। फिर x-1 है और y -35, ये x-1 और y 35 इधर ही है, ठीक है। ये x-1 हम नीचे को लेके आएंगे इस लाइन को, ठीक है। ये हम x-1 नीचे को ले गए और y -35 यहीं पे है, ठीक है। ये हमारा y का -35, तो ये हमारा अगला पॉइंट आ गया, ठीक है। ये दोनों पॉइंट एक ही लाइन में आ गए क्योंकि दोनों -35 थे। फिर उसके बाद ये भी हो गया, x0 है और y -27 है। ये देखें ये x0 यहाँ पे है ओरिजिन पे, और y का -27, ये देखें ये 25 और ये 27 हमने पहले भी लिया है, तो ये यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा पॉइंट x1 और y -11। x1 ये है और y का -11, ये देखें -11 हमने पहले भी लिया है, तो ये इसी सीध में यानी इसी के सामने आ जाएगा, यहाँ पे हमने ये पहले लिया है, ठीक है। इधर से हम x का +1 नीचे को आएंगे, ठीक है। अब x की पॉजिटिव वैल्यू स्टार्ट हो गई है, ये x +1 और ये y का -11 इधर को, ठीक है। तो यूँ जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट किया है, ये हमारा अगला पॉइंट x1 और y -11, 10 और ये -11, ठीक हो गया। फिर x2 है और y का +13 है, ये x2 है और y का +13 ऊपर को है, ठीक है। तो ये भी हमने यहाँ पे लिया है, ये देखें y का 13, ठीक है। यहाँ पे हमने इधर को ये जो लाइन लगाई थी, तो ये बिल्कुल इसके सामने ही आ जाएगा, ठीक है। इधर से हम x2 ऊपर को जाएंगे और उधर से y का 13 उधर को आ जाएंगे, ठीक है। ये y का 2 हम x का 2 ऊपर को गए और इधर से y का 13 हम इधर को आ जाएंगे, तो यूँ हमें ये अगला पॉइंट भी यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो इस तरह ये तमाम पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। अब हमें वर्टिक्स के पॉइंट को लोकेट करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद जोन सा है वो हमने इसको इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके तो देखना है कि कहाँ कहाँ पे ये हमारी जो लाइन है वो हमारे पैराबोला की जो शेप है वो एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ पे कट करती है, ठीक है। तो यूँ हमने ये जो तमाम लाइंस लेनी होती है, ये सिर्फ अपने पॉइंट को लोकेट करने के लिए लेते हैं, इनको बाद में रेज कर देते हैं, इनका कोई काम नहीं है। अब वर्टिक्स के पॉइंट देखें अगर हम, तो वर्टिक्स के जो पॉइंट थे हमारे 4x² + 12x - 27 इस इक्वेशन के, वो थे h -1.5 और y -36 है, ठीक है। ये देखें h -1.5, ये देखें -1 और ये -2, तो -1 और -2 ये हमने 1 सेंटीमीटर लिया हुआ है ना, तो ये देखें 1 सेंटीमीटर का हाफ कर देंगे तो वो -1.5 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका हाफ हो गया, तो ये -1 है, -2 है, इसका हाफ ये है हमारा -1.5। तो x हमने -1.5 पे आना है, एज का मतलब x होता है, ठीक है। एज x को रिप्रेजेंट कर रहा होता है वर्टेक्स में और k जो है वो y को। तो इधर से हम -1.5 से नीचे को आएंगे, ठीक है। ये हम -1.5 से नीचे को आए और इधर से हमने 36 पे इधर को आना है। ये 35 है, तो ये ऑलमोस्ट 35 से थोड़ा सा नीचे ये हमारा 36 है, ठीक है। तो यूँ देखें ये हमारा -1.5 और ये 36,
ठीक है, तो ये हमारा अगला पॉइंट आ गया। ठीक है, एच यानी एक्स -1.5, ये -1.5 ये है, और ये -36, ये हमारा -35, और ये -35 से बिल्कुल एक डिजिट नीचे ये आ गया -36। ठीक है, अब ये देखें, ये तमाम पॉइंट्स जो हमारे पास आ चुके हैं, अब हमने इन तमाम पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है। ठीक है, अब इन तमाम पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं। तो इन पॉइंट्स को जब हमने ज्वाइन करना होता है तो फ्री हैंड करना होता है, स्केल यूज़ नहीं करना होता, और देखना होता है कि ये पॉइंट जोन से हैं वो हमारे कहाँ से। सबसे पहले इस पॉइंट को हमने इसके साथ ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ये देखें, ये हम इस पॉइंट को इसकी तरफ लेके आएंगे या इसको इसकी तरफ ले जाएं, दोनों तरह से। ठीक है, ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, फिर इसको हमने आगे वाले पॉइंट के साथ लेके आना है। ठीक है, ये ज़्यादा वैल्यूज़ लेने का ये फ़ायदा होता है कि हमें जोन सा है ना, वो कर्व जोन सा है वो एग्जैक्टली पता चल रही होती है कि वो कैसे बन रही है। ठीक है, फिर इसको आगे वाले के साथ ज्वाइन करते हैं, इसको इसके साथ, फिर इसको वर्टेक्स वाले के साथ ज्वाइन करेंगे ताकि पता चल जाए जहाँ से कर्व ने मूव होना है, इधर से आगे वाले के साथ। ठीक है, इसको इसके साथ ज्वाइन किया, इसको आगे वाले के साथ, फिर इसको नेक्स्ट वाले के साथ ज्वाइन करेंगे इसके साथ, फिर इसको आगे वाले के साथ ज्वाइन किया। ठीक है, अब इसको हमने ये लास्ट वाले के साथ ज्वाइन करना है। ठीक है, अब इसको आगे वाले के साथ ज्वाइन करेंगे ऐसे। ठीक हो गया। अब देखें, ये जो हमारा पैराबोला शेप है ये एक्स एक्सिस को दो जगहों पे कट कर रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, ये देखें, ये क्या वैल्यू बनती है, -4 और -5 का हाफ बन रहा है, तो ये -4.5 बन जाती है। -4 और -4.5 और ये -5। ठीक है, -4 और -5 का हाफ -4.5, और ये क्या बन रही है 1 और 2 के दरमियान, तो ये 1.5 बन रही है। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो यूँ हमारा सोल्यूशन सेट क्या बना, सोल्यूशन सेट वो हमारे पास आ गया -4.5, ठीक है, कॉमा 1.5 पॉजिटिव। ठीक है, और अब आप जोन सा है वो इसको चेक करने के लिए इसको फैक्टराइज कर लें, कंप्लीटिंग स्केयर लगा लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, तो उसकी मदद से भी आप इनके वो जैसे मैंने प्रीवियस पार्ट में रफ वर्क करके दिखाया कि आप इनके ये वाले पॉइंट्स अगर फाइंड करना चाहें तो इसका आप उन मेथड्स की मदद से आप इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करके आपको एग्जैक्टली वैल्यू उसका पता चल जाएगा। अगर वो आपने नहीं भी करना तो वैसे भी अगर आप इस तरह से एक्यूरेट तरीके के साथ और बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको वैसे ही वैल्यूज़ एग्जैक्टली मालूम हो जाएंगी कि यार ये कहाँ से वैल्यूज़ जोन सी है ना ये एक्स एक्सिस को कट कर रही हैं, और जहाँ से ये कट कर रही होती हैं वो हमारा सोल्यूशन सेट होता है। ठीक है, तो ये डेसिमल में वैल्यूज़ हमारी आई हैं दोनों ही। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले इसको फंक्शन के इक्वल y के इक्वल लेट करना है, फिर हमने इसका कंप्लीटिंग स्केयर मेथड फॉलो करने के लिए एक्स स्केयर का कोएफिशिएंट 1 करना था, उसके लिए इन सबसे 4 कॉमन लिया, जो वैल्यूज़ बाकी बची उनके ऊपर हमने कंप्लीटिंग स्केयर फार्मूला लगाने के लिए इस एक्स का हाफ लेके जो वैल्यू आई उसके स्केयर को प्लस किया, एक दफ़ा माइनस किया, और प्लस वाली को फार्मूला क्लोज कर दिया, माइनस वाली को आगे सिंप्लीफाई किया, फिर ये जो 4 था इनको इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, तो फिर इसको कंपेयर किया हमने दोनों वैल्यूज़ के साथ। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ एच और के के साथ, ये जो इक्वेशन थी उससे हमें एच और के की वैल्यू यानी वर्टेक्स की वैल्यू मिल गई। ठीक है, जब हमारे पास वर्टेक्स आ गया फिर उसके बाद हमने अपने इस वर्टेक्स की एक्स वैल्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ उसकी तरह उससे छोटी वैल्यूज़ और उस वर्टेक्स से थोड़ी सी बड़ी वैल्यूज़ ली, और उनकी मदद से कुछ वाई की वैल्यूज़ को फाइंड किया, फिर हमने उनको ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया तो हमें पैराबोला शेप मिल गई। उस पैराबोला शेप ने हमारे एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट्स पे कट किया वो हमारा सोल्यूशन सेट आ गया।